आज के वीडियो में हम तृतीय कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की एक अंतिम कड़ी 1758 से 1763। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत और अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां भारत में ही एक दूसरे की विरोधी नहीं थी, बल्कि यूरोप में भी दोनों ही देश एक दूसरे के दुश्मन थे। और यूरोप में जब उनके बीच में कोई संघर्ष होता था तो भारत में भी दोनों कंपनियां यहाँ पर लड़ना शुरू कर देती थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध भी यूरोप की इसी लड़ाई का एक परिणाम था। यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियों के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो गई। 1758 में फ्रांस ने काउंट लाली को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। काउंट लाली ने भारत में आकर 1758 को फोर्ट सेंट डेविड नामक किले को जीत लिया। इसके बाद उसने तंजौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि तंजौर के शासक से उस पर 56 लाख रुपया बकाया था जो फ्रांसीसी उससे मांग रहे थे, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। इसके बाद काउंट लाली ने मद्रास का घेरा डाला, लेकिन अंग्रेजी नौसेना के आने के कारण उसे यह घेरा उठाना पड़ा और मद्रास का घेरा भी असफल रहा। लाली ने यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हैदराबाद से फ्रांसीसी सेनापति गुस्सी को बुला लिया, जो उसके लिए एक बहुत भारी गलती साबित हुआ, क्योंकि हैदराबाद से प्रभाव समाप्त होने के कारण हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व कमजोर हो गया और उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। इसके बाद अंग्रेजी नौसेना ने 3 बार फ्रांसीसी नौसेना को पराजित कर दिया और उन्हें भारतीय सागर से लौट जाने पर बाध्य किया। अगर हम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष की बात करें तो जो युद्ध एक आखिरी पड़ाव साबित हुआ वह युद्ध था वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। यह युद्ध कहा जाता है कि फ्रांसीसियों के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। अंग्रेजी सेनापति जनरल आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया, जिसने फ्रांसीसी सेना को एक तरह से समाप्त कर दिया। इसके बाद फ्रांसीसी सेना जो है वह अपने केंद्र पांडिचेरी लौट गई, लेकिन अंग्रेजों ने पांडिचेरी का भी घेरा डाल दिया और पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात जो माही और तंजौर नामक जिंजी नामक जो फ्रांसीसी केंद्र थे वह केंद्र भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गए और इस प्रकार एक एक करके फ्रांसीसी ताकत भारत से समाप्त होने लग गई और अंतिम रूप से फ्रांसीसी भारत से चले गए। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार इन 3 कर्नाटक युद्धों को देखते हुए अगर हम निष्कर्ष के रूप में जाएं तो हमें पता चलता है कि भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों में प्रभुत्व की लड़ाई थी उस लड़ाई को अंग्रेजों ने जीता। अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित किया, अपितु उन्होंने भारत की राजनीति में भी प्रवेश करते हुए इन युद्धों के माध्यम से दक्षिणी भारत के हैदराबाद और कर्नाटक पर भी अपना प्रभुत्व जमाने में सफल रहे। और इसके बाद जब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभाव भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी बढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आप सभी को यह वीडियोस पसंद आए होंगे और आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। धन्यवाद।